तीन प्रश्न मुख्य रूप से चले थे। एक तो कर्म कैसे लागू होता, और दूसरा प्रश्न था पाप पुण्य का, और तीसरा प्रश्न था चिंजड़ ग्रंथि का, है ना। विचार करके देखा जाए तो पाप पुण्य वाला जो प्रश्न है ना, ये तो जब हम संत महापुरुषों की शरणागत होते हैं उससे पहले का प्रश्न हो गया। उसमें हम इस रहस्य को समझ जाते, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध तभी तो होता, वरना अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा। इसलिए ये प्रश्न है बहुत पहले का। और दूसरी बात, कर्म कैसे लागू होता। देखा जाए तो कर्म जो है तब तक पीछा नहीं छोड़ते हैं जब तक सम्यक प्रकार से ज्ञान उदय नहीं होता है। क्या नहीं होता? ज्ञान उदय नहीं होता तब तक कर्म पीछा छोड़ते ही नहीं। तो ये प्रश्न भी समझ लेना चाहिए, बहुत आगे का हो गया। और फिर तीसरा प्रश्न था जड़ चेतन का ना, चिंजड़ ग्रंथि का। तो वैसे देखा जाए तो ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न मूल प्रश्न होता है, और इस प्रश्न पर ही समझो सारा अध्यात्म टिका हुआ। इस प्रश्न को आधार बना करके हम ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं। परंतु यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। ये तीनों ही प्रश्न वैसे देखा जाए तो नासमझी भी नहीं कह सकते, मूर्खता भी नहीं कह सकते हैं, परंतु कहे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होती है। क्योंकि साधक जब गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाने के लिए जाते हैं ना, तो गुरु पूर्णिमा से, गुरु तत्व से संबंधित ही चर्चा करनी चाहिए। तो ये तो संसार में लोग, ये लेडीज ही जानती किस समय किसके गीत गाने। तो क्या हुआ, अब अपन क्या बहुत ऊंची बातें करते हैं, परंतु गड़बड़ी यहाँ पर ये हो जाती है। समझ में आ रहा ना? हाँ, असलियत ये होती है। क्योंकि हाँ, भगवान शंकर कहते गुरु तत्व को जाने बिना कल्प कल्पांतर के साधन भी जिज्ञासु को भ्रांति से मुक्त नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा सूत्र तो ये है कि इस समय, जैसा पहले भी आपको कुछ कहना चाह रहा था परंतु बीच में आ गया, कुछ चर्चाएं चल रही थी ना, तो हम क्या करते हैं जिस समय जो चर्चा, क्योंकि मूल जो सूत्र होता है उसको पकड़ने की इच्छा बहुत कम रहती। हम केवल मात्र धनवान बनना चाहते, बस हमको तो ये वस्तु मिल जाए, जल्दी बहुत रहती। क्यों रहती? क्योंकि आगे मकान दुकान संभालना ना, फैक्ट्री भी लगानी, पता नहीं, और शादी ब्याह भी करना, हजारों जो झंझट होते हैं ना, तो ये जल्दी जो होती ना, ये जल्दी अपना बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला कर देती। इसलिए सच्ची बात तो ये है, साधकों को केवल और केवल मात्र गुरु तत्व को, गुरु भक्ति को ही अच्छी तरह से समझना चाहिए। और 12 महीने में ये दिन तो केवल गुरु भक्ति के लिए ही है। अभी देखो, थोड़ी देर पहले अपने रामदीन जी महासाहब ने एक दृष्टांत दिया था। साधक जो है गुरुदेव से सत्संग भी सुनता, सब कुछ है, सेवा करता, सब कुछ, परंतु नजदीक बहुत कम जाता है। तो गुरुदेव ने प्रश्न कर लिया, बेटे ये बात क्या है, नजदीक क्यों नहीं आता? तेरे में सारे के सारे लक्षण ठीक है। शिष्य कहता, गुरुदेव मैं आपके सानिध्य में ज्यादा रहूं और आप मुझे वो तत्व ज्ञान का, ब्रह्म विद्या का उपदेश कर दो और मैं कृतार्थ हो जाऊं, फिर मुझे कुछ इच्छा ही शेष न रहे, तो फिर मैं आपकी सेवा कैसे कर पाऊंगा? अरे सचमुच में सेवा का नाम ही ज्ञान होता है, सेवा का नाम ही अंतःकरण की शुद्धि होती, सेवा ही जीवन का सार होता, सेवा ही परमार्थ होती। परंतु सेवा का जो क्षेत्र होता है ये हर बार बदलता रहता है। व्यवहारिक सत्ता में सेवा किसे कहते हैं और परमार्थ सत्ता में सेवा क्या होती है? तो कम से कम ये जो विशेष बात है ये तो साधकों, परंतु सच्ची बात कहीं बहुत कम समझ में आती, क्योंकि सारे के सारे साधक जो आग्रह में ऐसे बंधे रहते, बस मेरे को तो ब्रह्म के सिवाय कुछ सुनना ही नहीं। अब ब्रह्म के बारे में बेचारे जानते ही नहीं, केवल अक्षरों को जानते हैं या शब्दों के अर्थ को जानते हैं, परंतु सचमुच में ब्रह्म कहते किसको? जैसे घट ज्ञान जो न हो ना, घट के बारे में 50 प्रकार के हम पर्यायवाची याद कर लें। कितने? 50। घट इसको कहते, इसको कहते, संस्कृत में इसे कहते हैं, अंग्रेजी में ऐसा बोलते हैं, उस भाषा में घट को ये कहते हैं। ऐसे
अनेक पर्यायवाची याद कर ले, परंतु घट को पहचानता नहीं हो तो घट शब्द उच्चारण करते ही घटाकार वृत्ति उदय हो जाए। क्या हो जाए? घटाकार वृत्ति उदय हो जाए, तब समझना चाहिए हमारा घट ज्ञान ठीक है, वरना सच्ची बात है ये बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो जो वैदिक सिद्धांत के अनुसार, वैदिक सनातन धर्म के अनुसार ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने का जो विधान बना रखा ना, उस विधान में हम कहीं पर गड़बड़ी कर देते हैं तो सच्ची बात है ज्ञान तो हो जाएगा, परंतु ज्ञान की निवृत्ति होगी ही नहीं, निष्ठा बनेगी ही नहीं, जानकारियां मात्र रह जाएगी। और इस जानकारी के कचरे को, पोटले को सिर पर बांध करके जीवन भर उठाते रहो, भटकते रहो। छोटी छोटी बातों में हम क्या हो जाएंगे? दुखी हो जाएंगे, मरने मारने पर उतारो हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। इसलिए समस्त साधकों को ये सबसे अच्छी तरह से निश्चय कर लेना है कि केवल और केवल मात्र गुरु भक्ति ही समस्त साधनों का अकल्प जन्म कोटि नाम यज्ञ व्रत तपय कर्या ता सर्वा सफला देवी गुरु संतोष मात्रतः। हे देवी, अनंत जन्मों के साधन भजन किए हुए है ना, वो केवल मात्र गुरुदेव के प्रसन्न होने मात्र से, संतुष्ट होने मात्र से सब सफल हो जाते हैं। और यदि प्रसन्न नहीं है तो भले ही खूब करते रहो। जैसे पतिव्रता स्त्री भले कितना श्रृंगार क्यों ना करे और पतिदेव प्रसन्न ना हो तो अपने को क्या करना होता? मूल मंत्री यही है ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु बताया नहीं बताया? तो गुरुदेव को साक्षात ब्रह्म बताया या नहीं बताया? और जब ये निश्चय हो गया कि गुरुदेव जिनका वर्ण करते हैं वही सचमुच में विद्या के बंधन से मुक्त होते हैं, तो फिर हम गड़बड़ क्यों करते हैं? हमारे को किसी का आग्रह रखना यही होना चाहिए ना कि मेरा सबसे पहला मेरा वर्ण करे। जैसे कहीं पर 100 बच्चे एक साथ उनके संबंध के लिए कोई आ रहे रिश्तेदार, और समझो वैसे कोई बहुत ऊंचे पद के ऊपर पहुंचा हुआ कोई एक व्यक्ति आ जाए, तो वो यही चाहेगी ना कि भाई ये मेरा वर्ण करे, मेरा वर्ण करे। आप भिखारी हो तब तो वो देखेंगे भी नहीं, परंतु हर प्रकार से योग्यता हो तो 100 का यही ख्याल रहेगा ना। तो साधकों को ये बात सबसे पहले बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। इसीलिए ये गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है, ये प्रत्येक वर्ष याद दिलवाने के लिए। जब तक अविद्या के बंधन से मुक्ति नहीं हो जाती है, जब तक सचमुच में हम कृतार्थ नहीं हो जाते हैं, तब तक ये रिवीजन चलता ही रहता है। आ गया समझ में? हाँ, ये थोड़ी विशेष बात होती है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा से तात्पर्य होता है, गुरु कहते हैं ज्ञान को, और पूर्णिमा का अर्थ होता है पूर्णता, अर्थात ज्ञान से ही हम पूर्ण हो सकते हैं, ज्ञान के सिवाय कभी भी पूर्ण हो सकते ही नहीं। इसको तो स्वर्णाक्षरों में लिख लेना चाहिए। परंतु ज्ञान से पूर्ण हो सकते हैं, परंतु ज्ञान के लिए योग्यता भी तो चाहिए ना। उसके लिए जो साधन सामग्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यदि कोई नकारता है तो समझ लेना चाहिए वह सचमुच में ब्रह्म विद्या को नहीं चाहता, वासना को पूरी करना चाहता। अरे वासना को पूरी करते करते तो हम कल्पांतर से भटक रहे हैं। हाँ, इसलिए इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। यहाँ किसी को कोई शंका हो तो बोल सकते हो, किसी भी प्रकार की कोई शंका। और वैसे देखा जाए तो आज कितनी भी ऊंची नीची कैसी भी बातें करते हैं तो समझो अपराधी कर रहे हैं आज। जहाँ बिल्कुल सत्य बात ही है। अब लोग जो सचमुच में जिनके जीवन में गुरु भक्ति जागृत नहीं हुई ना, गुरुओं का जो महत्व नहीं समझते ना, वो भले उठपटांग कुछ का कुछ करते रहेंगे, क्योंकि वो तो वासना में जीते हैं। और सचमुच में जो महापुरुष होते हैं उनकी वासना को कैसे छुड़ाना, कैसे उनको मुक्त करना, कैसे तत्व में प्रतिष्ठित करना, तो ये तो बिल्कुल 100% समझ लीजिए। अपने करने धरने से तो कुछ होने वाला, अरे कल्पांतर से यदि अपने करने धरने से होता तो कभी का हो जाता ना, नहीं होता ना। इसलिए यहाँ पर तो गुरु कृपा ही केवल्यम शिष्य से परमम मंगलम, अर्थात गुरुदेव के सिवाय और कोई श्रेष्ठ वस्तु है ही नहीं। सम्यक प्रकार से शास्त्रोक्त रीति से अपने में समस्त लक्षण धारण हो जाए, या समझो विचार सागर की तीसरी तरंग जीवन में प्रतिष्ठित हो जाए, तो समझ लेना चाहिए सचमुच में वह उत्तम जिज्ञासु है। हाँ, वरना जिज्ञासु तो हो सकता, मंद मुमुक्षु भी तो होते हैं ना, और थोड़ी देर के लिए साथ चलते हैं फिर साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पहुंचना तो है नहीं ना। इसलिए यहाँ पर अपनी जो अक्ल होशियारी होती है उन सबका सम्यक प्रकार से त्याग कर देना चाहिए। और यहाँ पर केवल और केवल मात्र क्या करना चाहिए? मुझे ब्रह्म विद्या, अभी जो प्रश्न किया ना, चिंजड़ ग्रंथि का छेदन भेदन कैसे हो। इस गाड़ी जो जब चलती तो पेट्रोल होगा तभी तो चलेगी ना।
यदि ईंधन समाप्त होने वाला तो कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप देखना पड़ेगा ना। तो ये समझो एक प्रकार से पेट्रोल पंप ही होता। 12 महीने तो गाड़ी हाँ कहीं अटके ही नहीं, चलती रही, इतना डीजल पेट्रोल भरवा लेना होता। अब डीजल पेट्रोल भरवाने के समय हम पता नहीं गाड़ी को चलाने लग जाए तो फिर तो गड़बड़ होगी ना। फिर तो पेट्रोल पंप तो निकल जाएगा, ये तो आज का दिन है, ये निकला, फिर जितना चाहो करते रहो ना। हाँ, इसलिए ये थोड़ा रहस्य क्या है कि बहुत मुश्किल से समझ में आता है। आज के दिन तो बोले उत्तम साधकों को तो निश्चय कर लेना चाहिए, गुरु गीता का पाठ हमेशा एक बार पूरा करना, 1 साल तक तो बोले कम से कम करके ही देखे। यदि योग्यता जागृत होगी तो आगे के वर्ष में फिर और कोई और परिवर्तन हो सकता, परंतु कौन पढ़े, क्योंकि गुलामी कोई नहीं चाहता। और सचमुच में बात है कि जो बंधन में रहेगा वही बंधन से मुक्त हो सकता है, ये सिद्धांत ही समझो। आप पढ़ाई वगैरह नहीं करोगे, नौकरी लग जाओगी क्या? नदी जो है 2 किनारों के बीच में चलेगी, बंधन में रहेगी, तभी वह समुद्र में पहुंच पाएगी। और यदि 2 किनारों का त्याग कर दे तो नहीं पहुंच पाते ना। इसलिए सचमुच में सच्चा साधक वही होता है तो सचमुच में उनमें शास्त्रोक्त रीति से सारे के सारे गुण विद्यमान होते हैं। वरना तो सच्ची बात है सारा गुण गोबर है। क्या सुनाया था रात को? क्या सुनाया? सुख भूल गए? उनका चिंतन मनन करना चाहिए ना। रात को क्या सुनाया? अब अपन तो पता नहीं क्या क्या चिंतन मनन करे, आज की आज समझो इनसे मुक्त हो जाएंगे। क्या सुनाया था रात को? ध्यान नहीं है? अरे पुष्पालाल जी ने, मोतीलाल जी ने जो भजन सुनाया था, क्या लियो बोलो, ये खुद में समझाया, बहुत अच्छा समझाया ना इन्होंने तो। नहीं ऐसी इनकी बात ही नहीं है। तो हजारों में बोलते हैं, तो 3 अकेले सत्संग करते, 3 घंटे तक प्रवचन करते हैं तो वेदांत के ऊपर। परंतु गुरुदेव के सामने न तो कोई वेदांती है, न कोई संत, न कोई बहुत बड़ी विभूतियां। यहाँ पर तो बिल्कुल वो बताया ना, नानो मणे नानका रही का बांटा 20 से 30 मणे जग मिले जगदीश। सच्ची बात यह होती है कि काम क्रोध लोभ के वशीभूत जब हम हो जाते हैं तब महापुरुषों की कृपा अपने ऊपर नहीं होती है। सबसे पहले हमें काम क्रोध लोभ इन 3 से छुटकारा प्राप्त करके फिर संत महापुरुषों की शरणागत होना होता। ये अंश मात्र भी यदि जीवन में है ना। हाँ, या काम का अर्थ कोई भोग पदार्थ ही नहीं, कामना कैसी भी क्यों ना हो। काम काम सब कोई कहे, कामन चिन्हे कोई, चतरी मन की कल्पना, काम कहावे सोई। अब सत्संगियां सुना रहे, पता नहीं मन कहीं पर जा रहा, चिंतन कुछ भी हो रहा, तो ये क्यों होता? कम से कम सत्संग के समय तो एकाग्रता होनी चाहिए ना। यदि होता तो क्या अपने पास में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है क्या? अपन क्या इतने कमजोर है क्या? इसलिए सबसे पहले काम क्रोध लोभ के तो वशीभूत हो जाते हैं, वो तो धर्म के अधिकारी भी नहीं रह पाते। वेदांत के अधिकारी तो बहुत ऊंची कक्षा के होते हैं। वेदांत का अधिकारी तो अनंत कोटि जो ब्रह्मांड है ना, ईश्वर के ऐश्वर्य सहित सबका त्याग करने के सामर्थ्य रखता है। वो परवाह करता ही नहीं। यार परवाह करता तो जिज्ञासा किस बात का? अभी जानने की जिज्ञासा कहाँ हुई? अभी तो संसार को बनाए रखना चाहते हैं ना। तो सुख केवल और केवल मात्र गुरुदेव के शरण में ही है। तो गुरुदेव की शरणागत कैसे हुआ जाता? कैसे पता चले कि हम सचमुच में गुरुदेव की शरणागत है या नहीं? रात को कहा था, इस पर कभी फिर विचार करेंगे। तो सब बैठे साधक लोग, तो उसमें आप विद्वान संत है तो फिर चर्चा करनी चाहिए ना। ये सूत्र बता के छोड़ा था, इसी आगे अपने को क्या करना, कैसे गुरुदेव की शरणागत हो, ये प्रश्न उत्तर इन पर विचार करते तो पता नहीं क्या हो जाता। ये व्यक्तित्व जो बड़ा खतरनाक होता, जीव भाव निकलता ही नहीं है। इसलिए सचमुच में जिस समय जिसकी आवश्यकता होती है उस समय वही करना चाहिए। कोई अनाधिकार चेष्टा करता ना, वो ज्ञान नहीं होता, उनको फिर ऐसा रोग हो जाता जिसको कहते हैं असाध्य रोग, फिर उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अपने को पहले अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो उनके लिए साधनों के ऐसा नहीं कि इनका क्या कर देंगे तुम बहुत बड़े महात्मा हो जाएंगे, ये बहुत बड़ी मूर्खता होती है। क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि के लिए निष्काम कर्म उपासना की ही आवश्यकता होती है। अरे ठीक है, दूसरे तीसरे की नहीं कर सकते हो तो अपना जो परम इष्ट उनकी तो कर सकते हैं ना, गुरुदेव की तो कर सकते हैं ना। उनके लिए जो कुछ भी करें हम निष्काम
भाव से करे उनकी उपासना, ये तो कर सकते हैं ना। ईश्वर के प्रति श्रद्धा न हो, राम कृष्ण के प्रति न हो, कोई किसी भगवान के प्रति नहीं हो, अपने पिताजी के प्रति तो हो सकते हैं ना, घरवाले के प्रति तो हो सकते हैं ना, किसी के प्रति क्यों न हो, फिर भी उनके अंतर्गत जो चेतन सत्ता उसमें और ब्रह्म तत्व में जो चेतन सत्ता अंतर है क्या? नहीं है ना। तो उसको ही वह समझ करके उपासना करो, उनकी प्रसन्नता के लिए करके देखो, कुछ समय के लिए देखो जीवन कैसे दिव्य बनता है। इसलिए अपने को लापरवाही तो करनी ही नहीं है। विवेक, वैराग्य, फट संपत्ति, मुमुक्षुता, ये 4 साधन पूर्ण रूप से यदि हैं तो हम गुरुदेव की शरण में जाकर के कुछ प्राप्त कर सकेंगे। यदि ये नहीं है तो समझ लेना चाहिए सब गड़बड़ घोटाला हो रहा। फट संपत्ति तो साधक के जीवन में सदा सर्वदा जब महापुरुषों का सानिध्य हो जाए, बात यहाँ पर यही होती, हम अपने आप को महापुरुष समझ लेते, सबसे बड़ा गड़बड़ घोटाला पतन का यही होता है। हाँ, अपने बारे में यदि थोड़ा बहुत भी ख्याल कर रखा, मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, तो समझो उनका थोड़ा सा अपमान होते पागल हो जाएगा, मेरे को कैसे कह दिया। इसलिए सच्ची बात ये, फट संपत्ति पूर्ण रूप से जीवन में जागृत रहे। और वैसे मैं जो सुनाता हूँ ऐसा नहीं कि शास्त्रों में कहाँ क्या लिखा वो उसको पढ़ के याद करके सुनाने लग दो। साधकों का इलाज कैसे होता, साधकों को सचमुच में किसकी आवश्यकता है, ये कहाँ पर अटके हुए, ये कैसे ऊपर उठेंगे। अब साधक पूर्ण रूप से श्रद्धा कर लेना तो निश्चित रूप से वो कृतार्थ हो जाएंगे। और वरना अपने में कुछ अभिमान करके नहीं हम क्या ऐसे हैं क्या वैसे हैं क्या, हम ये छोटी बातें सुनते हैं, हम तो बड़ी बातें सुनेंगे, हम तो इसी समय तत्व का साक्षात्कार करेंगे। और कहते हैं फिर क्या करोगे, तो फिर तो दुकान मकान चलाना है ना, इसको ब्रह्म ज्ञान कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे ना। हाँ, इसलिए गुरु पूर्णिमा जो है ये जीव अनादि काल से पूर्णता के लिए ही, क्योंकि अधूरा कोई रहना चाहता है क्या? हाँ, वो एक दृष्टांत आता ना 99 की चक्कर वाला। किसी सेठ के पास में कोई था तो 10-20 रुपए कमाता, परंतु वो बड़े ठाट बाट से रहता आनंद से। और सेठ जी के घर में सब्जी भी बने तो सुबह बन गई तो शाम को क्यों बनाना, जैसे तैसे काम चला लो, रोटी भी ठंडी हो तो भी काम चला लो, जैसे तैसे करके। तो सेठानी ने कहा भाई अपने पास में धन की कोई कमी नहीं है, और ये बेचारा 10-20 रुपए कमाता फिर भी बड़े ठाट बाट से रहता, ये चक्कर क्या है? सेठ जी ने कहा भाई ये अभी तक 99 के चक्कर में नहीं है, जिस दिन 99 के चक्कर में पड़ जाएगा ना, खाना पीना इसका भी छूट जाएगा। नहीं मैं नहीं मानती, मुझे सिद्ध करके बताओ। तो सेठ जी ने क्या किया, एक थैली में 99 रुपए गिन करके थैली बांध के उनकी ओर फेंक दिया। प्रातःकाल उठे तो थैली मिली, अरे भाई अपने यहाँ पर थैली खोल के देखा तो उसमें सिक्के, गिना तो 99 रुपए। घरवाले ने कह दिया भाई देख आज अपने जैसे तैसे करके काम चलाएंगे, इसको पूरा 100 कर लेते हैं, ठीक है ना। हमारा जो 100 करने के चक्कर में रहे तो न तो पूरे 100 हुए और न उनका काम हो, बेचारे उनकी स्थिति बिल्कुल ही बिगड़ गई। तो 99 के चक्कर में होते उनका काम बिगड़ जाता। अपने को तो सच्ची बात यही है, जब बलि प्रकाश से निश्चय हो जाता है, ज्ञान बिना यारों मिटे नहीं रोना, बिना ज्ञान के दुख नाश का उपायांतर कोई है ही नहीं, तो ज्ञान कैसे प्राप्त हो। बस जैसे दीपक को जलाना हो तो क्या करना पड़ेगा, जलते हुए दीपक के पास फटा दो, वही जल जाएगा और क्या। और बुझे हुए दीपक के पास फटाए तो रात ये तो चर्चा चली थी संसार से, हम अनादिकाल से भीख मांग रहे, इनके चक्कर में पड़े हुए, फिर भी सुखी क्यों नहीं हुए। इसलिए नहीं हो पाए कि सचमुच में ये चलता हुआ दीपक नहीं है, ये बुझा हुआ दीपक है। ये पहले ही दुखी है, बेहतर है, क्या सुखी कर देंगे। तो यहाँ पर विशेष बात यही होती है कि जो जलता हुआ दीपक हो उसके साथ अपने को फटा लो, निश्चित रूप से जल जाएंगे। और जल जाएंगे तो अज्ञान भी अंधकार भी मिट ही जाएगा। तो चलो सब साधक वैसे हमेशा सत्संग सुनते, ऐसी बात तो है नहीं, कोई कमजोर भी नहीं है। और हालांकि यदि कोई कह नहीं पा रहे हैं ऐसी बात नहीं, फिर भी विवेक सबके अंतर्गत विद्यमान, क्योंकि इतना जब सत्संग सुनते हैं ना तो उनके भीतर मंथन या कुछ न कुछ 1 घंटे के लिए भी यदि उनका चित्त मैं तो कहता हूँ 1 सेकंड के लिए भी एकाग्र हो जाए ना, तो भी सचमुच में वो बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लेते हैं। और 1 घंटा रखे तो बहुत ऊंची बात हो जाती है। तो कुल मिलाकर के आज के दिन साधकों को गुरु पूजन करते समय अभी जो संकेत किए ना, उनमें अपने में यदि कोई गड़बड़ हो तो उस गड़बड़ को भेंट कर देना चाहिए, संकल्प करना चाहिए कि आज से मैं मेरे जीवन को ऐसा बनाऊंगा। क्योंकि गुरुदेव के सानिध्य में बैठ के जो संकल्प लेते हैं ना,
वो संकल्प ऐसा वैसा नहीं होता। पहले बताया ना, जो अपनी वो आजकल जिसको लव मैरिज पता नहीं क्या क्या कहते हैं, उनका क्या होता, थोड़े दिन में वो एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, वो डाइवोर्स ही तो लेते हैं फिर। परंतु एक पिता जब अपनी पुत्री का हाथ अपने जमाता के हाथ में देता तो फिर उनको डाइवोर्स का अधिकार वो ले सकते हैं क्या? सवाल ही नहीं। तो ऐसे ही जो साधक गुरुदेव के सानिध्य में बैठ के फिर संकल्प लेते हैं, तो क्योंकि वो मन से लेंगे, तो मुझे आज से ये करना, तो मन से लिया तो मन से छोड़ देंगे, 2 दिन 5 दिन 10 दिन करेंगे और फिर क्या होगा, वो उब जाएंगे। गुरु जी महाराज ठीक है ना। और गुरुदेव के सानिध्य में बैठ के संकल्प ले तो क्या बात करते हो भाई। जब जल लेकर के हम संकल्प कर लेते हैं तो फिर प्राण जाए तो जाए, परंतु बदलना नहीं होता। और बदल रहे तो समझो गुरु भक्ति के कलंक लगा दिया। और जो गुरु भक्ति के कलंक लगा देते वो बेचारे क्या ज्ञान में समझेंगे, क्या ज्ञान को प्राप्त करेंगे। इसलिए अपनी नींव कमजोर नहीं होनी चाहिए। ज्ञान की चिंता मत करो। यदि ज्ञान की चिंता करते हो तो गुरुदेव पर विश्वास ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, निष्ठा ही नहीं। अरे यहाँ तो चुटकी बजाने का काम, चुटकी बजाए इतनी देर में कृतार्थ कर देते हैं, परंतु तैयारी तो चाहिए ना। वो तैयारी नहीं है। दुकान वाले से लड़ रहे, नहीं नहीं मेरे को तो 1 किलो तेल चाहिए। अरे भाई पात्र तो लेके, नहीं नहीं ऐसे ही, तो ये मूर्खता नहीं क्या, समझदारी क्या। इसलिए अपने को योग्य पात्र बनना और ऐसा वैसा कुछ न कुछ संकल्प तो लेना ही लेना है, जिसको हम गड़बड़ी हो उसका देख के। सबके भीतर कुछ न कुछ गड़बड़ी होती है। ऐसा संसार में कोई है क्या? भगवान नारायण को छोड़ करके और कोई है ही नहीं जिसमें कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि सब अविद्या से बने हुए सब पंच तत्व के पुतले हैं। जब इनका उपादान ही मलिन है तो ये देह आदि ये पवित्र कैसे हो सकते हैं। इसलिए ऐसी चिंता नहीं करना। यहाँ पर तो बताया गया इस संसार में तो क्या अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितना पाप हो रहा, उतने पापी यदि हम स्वयं भी क्यों न हो, फिर भी हम अविद्या के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। भगवान कहते हैं ना भगवद गीता में, कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, परंतु सम्यक प्रकार से निश्चय कर लेता मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो उसी समय वह साधु समझने योग्य है। देखो कुछ भी विषय अभी तक अनुभव नहीं हुआ, केवल उस कचरे को पूट दी और भगवान ने कह दिया इसको साधु समझ लो, समझो ये साधु हो गया। अरे जब भगवान आश्वासन दे रहे फिर हमें डर किस बात का? डरना चाहिए क्या? सवाल ही नहीं है। यहाँ पर तो नीच से नीच, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो हमारी तो बात ही कुछ और है ना। हाँ बस बस, इसलिए हाँ बस बस, धन्यवाद। तो अपने को कुल मिला करके ज्यादा समझ में ना आए तो भी मुझे शास्त्रोक्त रीति से, मुझे सत्य संप्रदाय की रीति से मुझे ब्रह्म विद्या कैसे प्राप्त करनी चाहिए, कैसे विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त किया जाता है, उस प्रक्रिया में मैं किसी में गड़बड़ नहीं रखूंगा, उसको पूर्ण रूप से पूरी करके ही रहूंगा। यदि ऐसा संकल्प करके तो सारा का सारा इसमें आ गया। फिर एक एक सूत्र क्या ले, एक तो पूरी पुस्तक को पकड़ ले और एक एक अध्याय को देखे, फर्क पड़ता या नहीं पड़ता। इसलिए मुझे विद्या के बंधन से मुक्त होना है और इसके लिए प्राणों का भी त्याग करना। तो और कोई तैयार हो या नहीं, मैं तैयार हूँ। इसके लिए संत साहब बोले, यदि मैं किसी को बेवकूफ बनाता हूँ, इधर उधर कहता हूँ, तो आप शास्त्र पढ़ के देख सकते हो ना, संतों से मिल के देख सकते हो, अपने शंका का समाधान करवा सकते हो। शास्त्र पढ़े हुए ना आपके सामने, पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है क्या? नहीं है ना। हाँ बस ये विशेष बात होती। तो अपने को कस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित। तो भगवान कहते हैं क्या करना क्या नहीं करना इसमें शास्त्र ही प्रमाण है। और देव गुरु बृहस्पति भी बिना शास्त्र के ज्ञान, वृद्धों की सेवा बिना धर्म न सकते जान। देवताओं के गुरु बृहस्पति जैसी भी कोई योग्यता प्राप्त कर ले, फिर भी इनके बिना कल्याण होता ही नहीं। तो बात यह है भाई, शास्त्र अपने पास करोड़ों पड़े हुए हो, परंतु बिना गुरुदेव की कृपा के शास्त्रों का रहस्य प्रकट कभी होता ही नहीं। नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। हाँ, अच्छी तरह से त्यागी होकर वन वन डोले, चित्त चंचल नहीं थाई। व्यास पुत्र सुखदेव कही जे जनक मिल्या पताई। विद्या पढ़ो बहु ग्रंथ अनेकों, मन को ब्रह्म न जाई। श्वेत केतु सब पढ़कर आयो, विद्या मिटी नहीं ताई। मन रे गुरु बिन कोई नहीं पाई, स्वयं कर्म ब्रह्म नहीं भागे, संशय रहे उर्माई। तो कुल मिला के इतने सूत्र बताए, एक भी सूत्र धारण कर लोगे
जीवन में प्रतिष्ठित कर लोगे तो ये गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाना सार्थक हो गया। समझो हम सचमुच में कृतार्थ हो गए, क्योंकि भी बताया था वह साधु मानने योग्य ही है। कुल मिलाकर के इस तरफ अपने को पूर्ण करनी है, इस तरफ अपनी महत्व बुद्धि को सम्यक प्रकाश से निकाला देना है। महत्व बुद्धि निकल गई तो समझो जीवन धन्य हो गया, और नहीं निकली तो फिर तो जो प्रारब्ध के अनुसार या अपनी इच्छा के अनुसार, हाँ जिसको जहाँ जाना, कहते हैं ना कभी कभी हम सुनना क्या चाहते, जो अपनी इच्छा वही तो सुनना चाहते हैं। यही तो सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। ब्रह्म विद्या के अंतर्गत ये गड़बड़ यदि किसी की नहीं निकली तो कल्प कल्पांतर तक भी वह सत्य का साक्षात्कार नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें वो बेचारा खुद समझता ही नहीं ना। खुद समझता होता तो मुक्त हो जाता ना। इसलिए ब्रह्म विद्या में किसी प्रकार की अक्ल होशियारी नहीं चलती। वहां तो वो जैसे डंडा होता ना, वैसे महापुरुषों की शरण में जाके पड़ जाना होता। महापुरुष कैसे दिशा निर्देश देते, क्या करना क्या नहीं करना, वो निर्णय सब वही लेंगे। और हम निर्णय लेते तो हम शिष्य नहीं, हम तो गुरु है। आ गया समझ में? हाँ चलो ठीक, ये निश्चय हो गया। तो गुरु पूर्णिमा ना, गुरु पूर्णिमा का पर्व सार्थक हो गया। तो कम से कम संस्कार तो बैठ ही जाने चाहिए। जब आप लोगों को आवश्यकता हो, हम अविद्या के बंधन से मुक्त हो, इस जन्म में 1000 जन्म के बाद में, फिर भी संस्कार जो बैठ गए ना, ये कभी इधर उधर नहीं होंगे। ये साधारण बातें नहीं होती हैं। गधे के कान में भी सुनाए ना, तो वो भी जब मानव देह में आएगा तो वह भी निश्चित रूप से इस ओर प्रवृत्त हो जाएगा। तो हम गधे थोड़े हैं क्या, हम तो मनुष्य है ना। हाँ, इसलिए अपने कल्याण में शंका करनी ही नहीं चाहिए। बस यही जीवन का सार होता है। और किसी को कोई भी शंका हो इससे संबंधित, हाँ आज केवल मात्र गुरु पूर्णिमा से संबंधित ही सुनना सुनाना, तो इससे संबंधित किसी को किसी भी प्रकार की शंका हो, कुछ भी समझना हो, बाकी बातें सब बाद में देख लेना, किसी को कुछ भी हुआ ना। चलो ठीक, फिर